केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 प्रिडिक्टिंग द एक्सटिंक्ट ऑफ रिएक्शन। अच्छा बेटा देखें, हमें पता है कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही हम लोग केसी को फाइंड आउट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केसी के केसी का फ़ायदा क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक इंपॉर्टेंस है वो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि उसमें हमने ये देखा था कि हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि डायरेक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि वी कैन प्रिडिक्ट द एक्सटिंक्ट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केसी की एक रिएक्शन हम लोग करवाना चाहते हैं। अब जब वो रिएक्शन हम लोग करवाएंगे बेटा तो हमें पता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते, इनमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और उस इक्विलिब्रियम में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। अब बेटा देखें, जब हम लोग कोई रिएक्शन करवाने लगते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो एक रिएक्शन है ये हमने करवाया, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो इस इक्विलिब्रियम में मतलब इसका ये नहीं है कि यहाँ पे अगर 50 जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और 50 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और 50 हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे तो तब ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। ये इक्विलिब्रियम में तब भी आ सकता है कि यहाँ पे अगर हमने 100 रिएक्टेंट्स लिए हैं और उनमें से एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और 99 जो है वो सिर्फ रिएक्टेंट्स में ही कन्वर्ट रहें, तो उस टाइम भी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। वो किस तरह से अटेन हो सकता है, इस चीज़ को समझने के लिए ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आपने वे करना हो कि 1 किलो राइस जो है उनका आपने वे करना है तो आप लोग किस तरह से वे करेंगे। आप लोग जो है वो अपनी वेइंग मशीन के एक साइड पे 1 केजी का एक वेट रख देंगे और दूसरी साइड पे जो है वो राइस को जो है वो डालते जाएंगे और जब दोनों की अमाउंट बराबर हो जाएगी तो दोनों जो उसकी साइड्स हैं हमारी वेइंग मशीन की वो इक्वल हो जाएंगी। तो उस टाइम पे दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाएगी। हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारे जो राइस हैं इनका वेट जो है बेटा वो 1 केजी हो गया। ठीक है, अगर हम लोग 1 केजी राइस के चावलों के जो दाने हैं उनकी अमाउंट को देखें और दूसरी साइड पे जो हमने एक वेट रखा है 1 केजी का उसको देखें तो क्या वो दोनों बराबर है? वो दोनों बराबर नहीं है। दूसरी साइड पे सिर्फ एक वेट है और इस साइड पे जो है वो हो सकता है हज़ारों की तादाद में जो चावलों के दाने हैं वो हैं। ठीक है, तो अब देखें हज़ारों की तादाद में चावलों के दाने सिर्फ एक वेट के बराबर हो गए हैं। वो क्यों बराबर हुए हैं? इसलिए कि दोनों का वेट बराबर हो गया है। इसलिए जब वो वेट उनका बराबर होगा तो वो इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएंगे। अब यहाँ भी बताने का मकसद यही है कि हो सकता है हमारे रिएक्शन में जो भी हम लोग रिएक्शन करवा रहे होते हैं हमें पता नहीं होता कि उसमें रिएक्टेंट्स हो सकता है सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं और सिर्फ एक रिएक्टेंट पीछे रहे और फिर जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट बने बाकी सारे के सारे रिएक्टेंट्स ही रहें और हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाए। तो हम लोग ये फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केसी। केसी की वैल्यू से हम लोग ये देख सकते हैं बेटा कि जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो फिर रिएक्टेंट्स ज़्यादा बचेंगे या प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रेडिक्ट करवा सकते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केसी। तो इसमें 3 केसेस आ जाते हैं। एक तो ये कि द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, अगर आपके पास किसी रिएक्शन की वैल्यू जो है केसी की वैल्यू हर रिएक्शन के लिए हमने पहले ही फाइंड करके रखी होती है। तो अगर वैल्यू आप उसको वैल्यू को देख लेंगे, अगर वैल्यू लार्ज है तो उस रिएक्शन को अगर आप करवाएंगे बेटा तो उसमें प्रोडक्ट की फार्मेशन ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की फार्मेशन कम होगी। रिएक्टेंट्स कम होंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। ये रिएक्शन हमारा जो है इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट्स कम होंगे। जबकि एक रिएक्शन है जिसमें स्मॉल वैल्यू है केसी की, जैसे कि ये है जिसमें हम अमोनिया को डिकम्पोज करवा रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर, इसके लिए केसी की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁻⁻⁹ है। तो अब इसमें देखें बेटा कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम बनेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी हमारे पास वैल्यू आती है मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी। इसमें जो है वो देखें हम लोग N2O4 को डिकम्पोज करवा रहे हैं इनटू NO2 और केसी की वैल्यू जो है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। तो दोनों साइडों पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो क्या होगी, बराबर होगी। अब फॉर एग्जांपल आप एक रिएक्शन करवाना चाहते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, वो रिएक्शन हो ही नहीं रहा, प्रोडक्ट की फार्मेशन ज़्यादा हो ही नहीं रही। तो क्यों नहीं हो रही ज़्यादा? क्योंकि उसमें वैल्यू जो है केसी की बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, अगर आपको ये पता हो कि केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए मेरे पास छोटी है या बड़ी है तो फिर हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं बेटा कि इसमें रिएक्टेंट्स की फार्मेशन ज़्यादा होगी या प्रोडक्ट की फार्मेशन ज़्यादा होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंस हैं जी केसी की। ये दोनों इंपॉर्टेंस आपने अच्छी तरह से अब लिखनी भी हैं और याद भी करनी है।